श्रीमान् वेङ्कटनाथार्यः कवितार्किककेसरी वेदान्ताचार्यवर्यो मे सन्निधत्तां सदा हृदि। गुरुभ्यस्तद्गुरुभ्यश्च नमो वाकमधीमहे वृणीमहे च तत्राद्यौ दम्पती जगतां पती। तत्त्वमुक्ताकलापग्रन्थे अद्य 34तमस्य श्लोकस्य विवरणं पश्यामः। नेत्रादेर्दीपिकादेरिव नियमयुतं तैजसत्वादिसाध्ये रूपादिग्राहकत्वं यदि करणतया स्यादसाधारणत्वं तत्साहाय्यं त्वसिद्धं भवति गमकतामात्रमप्यञ्जनादौ अक्षाहङ्कारिकत्वं श्रुतिपथनिपुणैर्घोषितं नैव बाध्यम् इति सः श्लोकः। प्रकृत्यादिकारणवादः प्रकृतः तस्य वादस्य प्रतिपक्षाः निरस्ताः इतः प्राक्। तत्र शरीरादीनां यथा भौतिकत्वं तथा इन्द्रियाणामपि भौतिकत्वम् इति वदतां वैशेषिकाणां मतम् अस्मिन् श्लोके निरस्यते। वैशेषिकास्तावत् अनुमानेन चक्षुरादीन्द्रियाणां भौतिकत्वं साधयन्ति। यथा चक्षुरिन्द्रियस्य तेजस्त्वम् इत्थं तैः साध्यते। चक्षुरिन्द्रियं तेजस्त्ववत् रूपादिषु मध्ये रूपस्यैव ग्राहकत्वात् दीपप्रभावत् इति अनुमानम्। रूपादिषु मध्ये रूपमात्राभिव्यञ्जकत्वं दीपप्रभायाम् अस्ति। न हि दीपप्रभा रसादीनाम् अभिव्यञ्जिका किन्तु रूपस्यैव। अतः हेतुः तत्र वर्तते, तेजस्त्वं साध्यमपि वर्तते इति हेतुसाध्ययोः व्याप्यव्यापकभावः। प्रकृतपक्षे चक्षुरिन्द्रिये च रूपादिषु मध्ये रूपमात्र अभिव्यञ्जकत्वरूपहेतुः वर्तते। अतः पक्षधर्मतापि अस्ति। अतः व्याप्यस्य तस्य हेतोः प्रकृतपक्षधर्मता बलात् प्रकृतपक्षे तेजस्त्वरूपसाध्यं सिद्ध्यति इति अभिप्रायः। स्पर्शसाक्षात्कार अजनकत्वे सति रूपसाक्षात्कारजनकत्वं हेत्वर्थस्य निष्कर्षः। स्पर्शसाक्षात्कार अजनकत्वं दीपप्रभायामस्ति, रूपसाक्षात्कारजनकत्वमपि अस्ति। अत्र सत्यन्तस्य अनिवेशे मनसि व्यभिचारः स्यात्। तत्रापि रूपसाक्षात्कारजनकत्वस्य सत्वात्। अतः तद्वारणाय सत्यन्तं निवेशनीयं। स्पर्शसाक्षात्कारजनकत्वस्यापि तत्र सत्त्वेन सत्यन्तदलस्य अभावात् न व्यभिचारः। रूपसाक्षात्कार अजनकत्वमात्रस्य हेतूकरणे आकाशादौ व्यभिचारः स्यात्। तद्वारणाय रूपसाक्षात्कार जनकत्वरूपस्य विशेष्यस्य निवेशः करणीयः। एवमपि रूपसाक्षात्कार अजनकत्वे सति स्पर्शसाक्षात्कार अजनकत्वे सति रूपसाक्षात्कार जनकत्वस्य चक्षुसन्निकर्षे सत्वात् व्यभिचारः। तद्वारणार्थं द्रव्यत्वमपि निवेशनीयम्। तथा च स्पर्शसाक्षात्कार अजनकत्वे सति रूपसाक्षात्कार जनकत्वे सति द्रव्यत्वं हेतुः। एवं रसनेन्द्रियस्य जलत्वम् अनुमानेन सिद्ध्यति। तत्र हेतुः रूपादिषु मध्ये रसमात्र अभिव्यञ्जकत्वं। दृष्टान्तश्च एवं भवति दन्तान्तर्गततोयः इति। यथा दन्तान्तर्गततोये जले जलत्ववती रसमात्र अभिव्यञ्जकत्वम् अस्ति, तथा रसनेन्द्रियस्यापि वर्तते इत्यतः तेन हेतुना जलत्वं साध्यते। अत्रापि द्रव्यत्वं हेतौ निवेशनीयं, दलप्रयोजनं पूर्ववदेव वक्तव्यम्। एवं घ्राणेन्द्रियस्य पृथिवीत्वम् अनुमानेन सिद्ध्यति। घ्राणेन्द्रियं पृथिवीत्ववत् रूपादिषु मध्ये गन्धस्यैव अभिव्यञ्जकत्वात् कुङ्कुमगन्धाभिव्यञ्जक घृतवत् इति अनुमानं विवक्षितम्। घृते कुङ्कुमगन्धाभिव्यञ्जकत्वमस्ति, एवं पृथिवीत्वमपि अस्ति। अतः तेन हेतुना घ्राणेन्द्रिये पृथिवीत्वं साधयितुं शक्यते। एवं त्वगिन्द्रियं वायुत्ववत् रूपादिषु मध्ये स्पर्शमात्र अभिव्यञ्जकत्वात् शैत्याभिव्यञ्जक पवनवत् इति अनुमानम्। इदं वायुत्वं साधयति त्वगिन्द्रियस्य। शरीरे यः स्वेदः तत्र विद्यमानस्य शैत्यस्य अभिव्यञ्जकः भवति पवनः। तत्र यथा वायुत्वम् अस्ति तथा त्वगीन्द्रियेऽपि वायुत्वम् अस्ति इति अनेन हेतुना साध्यते। एवं शब्दग्राहकस्य श्रोत्रेन्द्रियस्य आकाशत्वमपि
साधयन्ति कथमिति चेत् श्रोत्रं भौतिकं बाह्येन्द्रियत्वात् इति अनुमानम् एवम् आकाशः इन्द्रिय आरम्भकः भूतत्वात् इत्यपि अनुमानम् इन्द्रियारम्भकत्वं नाम इन्द्रियसजातीयत्वं साजात्यञ्च भूतविभाजकरूपेण एवञ्च भूतविभाजकरूपेण इन्द्रियसजातीयत्वम् आकाशे सिद्ध्यति एवं शब्दः स्वसमानजातीयगुणवता इन्द्रियेण गृह्यते बहिरिन्द्रियव्यवस्थापकगुणत्वात् इति अनुमानेनापि श्रोत्रेन्द्रियस्य भौतिकत्वं सिद्ध्यति गुणविभाजकरूपेण शब्दसजातीयः गुणः शब्दः शब्दत्वेन रूपेण तादृशगुणवता इन्द्रियेण गृह्यमाणत्वम् अनेन अनुमानेन सिद्ध्यति शब्दवदिन्द्रियग्राह्यत्वं सिद्ध्यति शब्दस्य अतः भौतिक आकाशग्राह्यत्वं सिद्ध्यति आकाशस्य च भौतिकत्वं सिद्ध्यति तत्र हेतुः बहिरिन्द्रियव्यवस्थापकगुणत्वं तच्च बहिरिन्द्रियेषु एकमात्रग्राह्यगुणत्वरूपम् बहिरिन्द्रियेषु एकमात्रग्राह्यगुणत्वं शब्दे अस्ति अतः तेन हेतुना इदं साध्यं साधयितुम् इष्टम् हेत्वर्थनिष्कर्षस्तु एवं स्पार्शनप्रत्यक्ष अविषयत्वे सति चाक्षुषप्रत्यक्ष अविषयत्वे सति वा मनोभिन्न इन्द्रियग्राह्यगुणत्वम् इति स्पार्शनप्रत्यक्ष अविषयत्वे सति मनोभिन्न इन्द्रियग्राह्यगुणवत्वं वा हेतुः अथवा चाक्षुषप्रत्यक्ष अविषयत्वे सति मनोभिन्न इन्द्रियग्राह्यगुणत्वं हेतुः स्पार्शनप्रत्यक्ष अविषयत्वे सति मनोभिन्नेन्द्रियग्राह्यगुणत्वं यदा हेतुः तदा रूपं दृष्टान्तः यदा चाक्षुषप्रत्यक्ष अविषयत्वे सति मनोभिन्नेन्द्रियग्राह्यगुणत्वं हेतुः तदा स्पर्शः दृष्टान्तः इति स्थितिः अतः अनेन अनुमानेन आकाशस्य भौतिकत्वं सिद्ध्यति इति वैशेषिकाणाम् अभिप्रायः एतेषाम् अनुमानानां दुष्टत्वम् उपपादयन्ति आचार्यपादाः तत्र विकल्प्य दूषणम् अभिप्रेत्य एतेषाम् अनुमानानां निरासः क्रियते अभिव्यञ्जकत्वं यदुक्तं तत्र किम् अभिप्रेतम् अभिव्यक्तिकरणत्वं वा अभिव्यक्तिसहकारित्वं वा करणसहकारी उभयसाधारणम् अभिव्यक्तिजनकत्वमात्रं वा इति विकल्पः क्रियते यदि अभिव्यक्तिकरणत्वं विवक्षितम् इति उच्यते तर्हि हेतोः असाधारण्यं भवति हेतोः सपक्ष विपक्ष उभयव्यावृत्तत्वात् यस्मिन् सति यत् कार्यं भवत्येव तत्कार्यं प्रति तत् करणम् इति उच्यते दीपे सत्यपि यस्य पुरुषस्य चक्षुरिन्द्रियं नास्ति तस्य रूपग्रहः नोत्पद्यते इत्यतः रूपग्रहकरणत्वं सपक्षतया अभिमते दीपे अथवा सपक्षतया अभिमतायां दीपप्रभायां नास्ति इति हेतोः तैजसत्वसाधकत्वेन अभिमतस्य हेतोः सपक्षव्यावृत्तत्वं भवति रूपादिमात्र अभिव्यक्तिकरणत्वरूपहेतोः सपक्षव्यावृत्तत्वम् एवं निश्चित तेजस्त्वाभाववत्सु पृथिव्यादिषु विपक्षेषु अपि अयं हेतुः नास्ति रूप अभिव्यक्तिकरणत्वरूप हेतुः नास्ति अतः सर्वसपक्ष विपक्ष व्यावृत्तत्वात् अयं हेतुः असाधारणः भवति दुष्टः भवति इति अतः प्रथमः कल्पः न अवकल्पते यदि अभिव्यक्तिसहकारित्वमेव विवक्षितम् इति उच्यते तर्हि स्वरूपासिद्धिः दोषः करणभूतस्य चक्षुषः अभिव्यक्तिसहकारित्वं नैव संभवति करण अनुग्राहकत्वं हि सहकारित्वं न हि करणस्य तत् संभवति स्वस्य स्वानुग्राहकत्व अभावात् अतः पक्षे चक्षुरिन्द्रिये रूपाभिव्यक्तिसहकारित्वस्य अभावात् हेत्वभाववत् पक्षः स्वरूपासिद्धिः दोषः यदि ग्रहजनकत्वमात्रम् अभिव्यक्तिजनकत्वमात्रं विवक्षितम् इति उच्यते तर्हि गूढनिधि साक्षात्कार साधनतायाः अंजनादौ
सत्वात् तत्र व्यभिचारः। तत्र तु तैरसत्वरूपसाध्यं नास्ति, किन्तु रूप अभिव्यक्ति जनकत्वरूपहेतुः वर्तते इति व्यभिचारः दुष्परिहरः। अतः त्रिष्वपि कल्पेषु दोषः जागरूकः। श्लोके आदिपदमस्ति, आदिपदेन प्रमातुः ग्रहणं सम्भवति, प्रमातर्यपि रूपाभिव्यक्तिहेतुत्वं वर्तते, किन्तु तेजस्त्वं नास्ति इति व्यभिचारः तत्र भवति। किञ्च यदि चक्षुरिन्द्रियमित्यनेन गोलकं गृह्यते तर्हि गोलकस्य पक्षीकरणे तस्य पार्थिवत्वस्य प्रत्यक्षसिद्धत्वात् प्रत्यक्षसिद्धेन पार्थिवत्वेन तैरसत्वस्य बाधः भवति। यदि गोलकातिरिक्तं चक्षुः इत्यनेन गृह्यते तर्हि आश्रयासिद्धिः, गोलकातिरिक्तस्य अप्रत्यक्षात् अनुपलब्धिपराहतत्वात् अनुमानेन इन्द्रियं सिद्ध्यति इति तु वक्तुं न शक्यते, यतः अग्रे अनुमानतः इन्द्रियसिद्धिः अशक्या इति वक्ष्यते। तस्मात् सामान्यतो दृष्टेन अनुमानेन अधिष्ठानातिरिक्तमेव इन्द्रियम् इति वक्तव्यं। रूपादिग्रहः सकरणकः कार्यत्वात् इत्याद्यनुमानात् सामान्यतो दृष्टात् अधिष्ठानातिरिक्तम् इन्द्रियम् इति अङ्गीकरणीयम्। तथा च एतेषाम् अनुमानानां दुष्टत्वात् इन्द्रियाणां भौतिकत्वम् एतैः अनुमानैः साधयितुं न शक्यते। एवम् आगमबाधः अपि सर्वेषु अनुमानेषु भवति। तदुक्तं श्रुतिपथनिपुणैः घोषितं नैव बाध्यम् इति। मनु पराशर पाराशर्य प्रभृतिभिः श्रुतिमार्गनिपुणैः महनीयैः यत् घोषितं स्पष्टतया उक्तम् अक्षाणाम् आहङ्कारिकत्वम् इन्द्रियाणाम् आहङ्कारिकत्वं तत् त्वदुक्तैः अनुमानैः वैशेषिकोक्तैः अनुमानैः नैव बाधितुं शक्यते। प्रत्युत त्वदुक्त अनुमानानामेव आगमेन बाधः भवति इति अभिप्रायः। अत्र श्लोके नियमयुतम् इति वर्तते। नियमयुतं रूपादिग्राहकत्वं। नियमयुतम् इत्युक्ते रसाद्यग्राहकत्वेन विशेषितम् इत्यर्थः। नियमयुतम् इत्यस्य सावधारणम् इत्यर्थः। रसाद्यग्राहकत्वेन विशेषितम् इत्यर्थे पर्यवस्यति। च रसाद्यग्राहकत्वविशेषितं यत् रूपादिग्राहकत्वम् इति अर्थः विवक्षितः। गमकता मात्रमपि अंजनादौ भवति इति व्यभिचारः तत्र उक्तः। अंजनादेः कथं हेतुमत्वं? यतः इन्द्रियसंस्कारमात्रत्वम् अंजनादेः, न तु ग्रहजनकत्वमपि इष्यते। तथा च हेतोः असत्वात् कथं व्यभिचारः इति शङ्का भवितुमर्हति। तत्र एवम् अभिप्रायः, यदि जनकत्वम् अभिव्यक्तिजनकत्वं हेतु क्रियते तर्हि दृष्टान्तेऽपि सः हेतुः न भवति इति व्यभिचारः स्यात्। दृष्टान्तस्य साधनवैकल्यं स्यात्। दीपप्रभायाः हेतुत्वं नास्ति। दीपप्रभायां रूपग्रहहेतुत्वं नैव स्वीक्रियते सिद्धान्ते। अयम् अभिप्रायः रूपग्रहं प्रति तमसः प्रतिबन्धकत्वम् एव इष्यते, न तु आलोकस्य कारणत्वमपि। विषयतासम्बन्धेन चाक्षुषप्रत्यक्षं प्रति संयोगसम्बन्धेन वा संयुक्ताश्रितत्वसम्बन्धेन वा तमसः प्रतिबन्धकत्वं स्वीक्रियते, न तु संयोगसम्बन्धेन आलोकस्य कारणत्वमपि। रूपादिचाक्षुषप्रत्यक्षे व्यभिचारात् तत्र च आलोकस्य अपेक्षा आलोकः संयोगसम्बन्धेन नास्ति, अतः व्यभिचारः। यदि द्रव्यविषयकचाक्षुषप्रत्यक्षे एव आलोकस्य अपेक्षा इति विवक्षणेन द्रव्यवृत्तिलौकिकविषयतासम्बन्धेन चाक्षुषप्रत्यक्षं प्रति संयोगसम्बन्धेन आलोकस्य कारणत्वं स्वीक्रियते, अतः न व्यभिचारः इति उच्यते। तर्हि आलोकचक्षुषे व्यभिचारः दुर्वारः। तथापि आलोके तु संयोगसम्बन्धेन आलोकः नास्ति। अतएव भाष्यकारैः प्रथमसूत्रे भाष्ये अनुगृहीतं प्रदीपप्रभायास्तु चक्षुरिन्द्रियस्य ज्ञानम् उत्पादयतः विरोधि तमोनिरसनद्वारेण उपकारकत्वमात्रमेव इति। तस्मात् चक्षुरिन्द्रियं तेजस्त्ववत् रूपादिषु मध्ये रूपस्यैव अभिव्यञ्जकत्वात् इत्यत्र रूपमात्र अभिव्यक्तिजनकत्वं दीपप्रभायां नास्ति इत्यतः दृष्टान्तस्य साध्यविकलता स्यात्, साधनविकलता स्यात्।
अतः तत्परिहारार्थं प्रयोजकत्वम् अभिव्यक्तिप्रयोजकत्वमेव विवक्षणीयम्। तथा सति प्रयोजकत्वम् अञ्जनादौ अपि अस्ति। ततश्च व्यभिचारः दुष्परिहरः इति आचार्यपादानाम् अभिप्रायः अत्र भवति। तस्मात् अक्षाणाम् आहङ्कारिकत्वं यत् मनुप्रभृतिभिः उद्घोषितं तत् त्वदुक्तैः अनुमानैः नैव बाध्यते, प्रत्युत आगमबाधात् त्वदुक्तानि अनुमानानि अक्षाणां भौतिकत्व साधने अक्षमाणि। अतः इन्द्रियाणाम् आहङ्कारिकत्वं प्रतिष्ठितं भवति इति अभिप्रायः. தத்துவமுக்தா கலாபத்தில் 34வது ஸ்லோகத்தில் வைசேஷிகர்களால் இந்திரியங்களுக்கு ஒப்புக்கொள்ளப்பட்ட பௌதிகத்துவமானது நிரசிக்கப்படுகிறது. இந்திரியங்கள் எல்லாம் ஆகங்காரிகங்கள் என்பது சித்தாந்தம். வைசேஷிகர்களோ அனுமானத்தை கொண்டு சக்ஷுராதி இந்திரியங்களுக்கு பௌதிகத்துவத்தை சாதிக்கின்றனர். சக்ஷுரிந்திரியம் தேஜோ ரூபம். ஏனென்றால் ரூபரச கந்த ஸ்பர்சங்களில் ரூபத்தினுடைய சாட்சாத்காரத்திற்கு மட்டுமே காரணமாகின்றது. தீப பிரபையானது விளக்கின் ஒளி தேஜோ ரூபம். அது எப்படியானால் ரூபத்தினுடைய சாட்சாத்காரத்திற்கு மட்டுமே காரணமாகிறதோ, ரசாதிகளுடைய சாட்சாத்காரத்திற்கு காரணம் ஆகாதோ, அதே போல சக்ஷுரிந்திரியமும் ரூபத்தினுடைய சாட்சாத்காரத்திற்கு மட்டுமே காரணம் ஆவதால் அதுவும் தைரசம் தேஜோ ரூபம் என்று அவர்கள் அனுமானிக்கின்றனர். அதேபோல் ரசனேந்திரியம் ஜலம். ஏனென்றால் ரூபாதிகளுள் ரசத்தினுடைய சாட்சாத்காரத்தை மட்டுமே உண்டு பண்ணுவதால் பற்களுடைய இடையில் உள்ள ஜலமானது எப்படியானால் ரசத்தினுடைய சாட்சாத்காரத்தை மட்டுமே உண்டு பண்ணுகிறதோ, அதேபோல் ரசனேந்திரியமும் ரச சாட்சாத்காரத்தை மட்டுமே உண்டு பண்ணுகிறது. ஆகையினால் அதுவும் ஜலம் என்று அவர்கள் அனுமானம் செய்கின்றனர். அதேபோல கிராணேந்திரியம் பார்த்திவம் பிருத்திவி. எப்படியானால் குங்குமத்தினுடைய கந்தத்திற்கு கிருதம் நெய் அபிவியஞ்சகமாக ஆகிறதோ, பார்த்திவமான கிருதம் நெய், அதே போல ரூபாதிகளுள் கந்தத்திற்கு மாத்திரம் அபிவியஞ்சகமாக ஆவதால் கிராணேந்திரியமானது பிருத்திவி என்று அவர்கள் சாதிக்கின்றனர். அதே போல துவகிந்திரியமானது வாயு. எப்படியானால் உடலில் வியர்வை உள்ள பொழுது அந்த வியர்வை ஜலத்தில் உள்ள சைத்தியத்திற்கு காற்றானது அபிவியஞ்சகமாக ஆகிறதோ, அதே போல இந்த துவகிந்திரியம் ஸ்பர்சத்திற்கு மாத்திரம் அபிவியஞ்சகமாக ஆகிறது. ஆனபடியால் இதுவும் வாயு. இப்படியே ஸ்ரோத்ரேந்திரியத்திற்கும் சப்தவத்வத்தை சாதிக்கிறார்கள். அதாவது அதுவும் ஆகாச ரூபம், அதுவும் பௌத்திகம் என்று சாதிக்கிறார்கள். இப்படி அவர்கள் கூறிய அனுமானங்கள் எல்லாம் துஷ்டங்களாம் என்று இங்கு சுவாமி தேசிகன் திருவுள்ளப்படுகிறார். ஏனென்றால் இங்கு அபிவியஞ்சகம் என்று கூறியதன் பொருள் என்ன? அபிவியஞ்சகம் என்றால் அபிவியக்திக்கு கரணம் என்று பொருளா, அல்லது அபிவியக்தியினுடைய சககாரி என்று பொருளா, அல்லது கரணமாகவோ சககாரியாகவோ ஆகும் காரணம், அபிவியக்தியினுடைய காரணம் என்று பொதுவான பொருளா என்று மூன்றாக விகல்பித்து ஒவ்வொரு கல்பத்திலும் தோஷத்தை சாதித்தருள்கிறார். அதில் முதல் கல்பமானது அபிவியக்தியினுடைய கரணம் என்பது. அபிவியக்திக்கு கரணம் சக்ஷுராதி இந்திரியம் என்று சொன்னால், சக்ஷுரிந்திரியத்துக்கு தேஜஸ்துவத்தை சாதிக்கும் அனுமானத்திற்கு அசாதாரண்யம் என்கிற தோஷம் ஏற்படும். அசாதாரண்யமாவது ஹேதுவினுடைய சபக்ஷத்திலும் விபக்ஷத்திலும் இல்லாமை. சபக்ஷம் என்றால் எங்கு சாத்தியம் நிச்சயிக்கப்பட்டுள்ளதோ அது சபக்ஷம். தேஜஸ்துவம் சாத்தியம். தீப பிரபையில் அதனுடைய நிச்சயம் உள்ளது. தேஜஸ் என்று நிச்சயிக்கப்பட்ட தீப பிரபையில் ரூப அபிவியக்தி கரணத்துவம் இல்லை. ஏன் இல்லை என்றால், எந்த பொருள் இருந்தால் காரியமானது அவசியம் உண்டாகுமோ அந்த பொருளே கரணம், அந்த காரியத்தை குறித்து கரணம் என்று சொல்லப்படும். தீபம் உள்ள பொழுதும் எந்த புருஷனுக்கு சக்ஷுரிந்திரியம் இல்லையோ அந்த புருஷனுக்கு ரூப சாட்சாத்காரம் ஏற்படுவதில்லை. ஆகையினால் ரூப கிரக கரணத்துவம் சக்ஷுரிந்திரியத்தில் தீபப்பிரபையில் இல்லை. ஆகையினால் ரூப கிரக கரணத்துவம் என்ற ஹேதுவானது சபக்ஷமாகிற தீபப்பிரபையில் இல்லாததனால் அசாதாரண்யம். சபக்ஷத்தில் மட்டும் இல்லை என்பதில்லை, விபக்ஷத்திலும் இல்லை. விபக்ஷம் என்பது பிருத்திவியாதிகள். தேஜஸ்துவம் அங்கு இல்லை. தேஜஸ்துவா பாவமானது நிஷ்டிதம் பிருத்திவியாதிகளில். அங்கும் இந்த ரூப அபிவியக்தி கரணத்துவம் என்ற ஹேது இல்லாமையால் சபக்ஷ விபக்ஷ உபய வியாவிருத்தமானபடியினால
இந்த ஹேத்துவுக்கு அசாதாரண்யம் என்ற தோஷம் ஏற்படுகிறது. ஆகையினால் இந்த ஹேத்துவை கொண்டு தேஜஸ்துவத்தை சாதிக்க இயலாது. இரண்டாவது கல்பமானது சககாரித்துவம் என்பது. சககாரித்துவம் என்றால் கரணத்திற்கு அனுகிராகமாகுதல். சக்ஷுரிந்திரியம் கரணம். சக்ஷுரிந்திரியத்திற்கு சககாரியாக சக்ஷுரிந்திரியமே ஆகாது. ஏனென்றால் தனக்குத்தானே சககாரியாக தனக்குத்தானே அனுகிராகம் ஆக முடியாது. ஆகையினால் ஸ்வரூபா சித்தி என்ற தோஷம் பிரசங்கிக்கும். பக்ஷமாகிற சக்ஷுரிந்திரியத்தில் அபிவியக்தி சககாரித்துவம் என்ற ஹேது இல்லாமையால் ஸ்வரூபா சித்தி என்கிற தோஷம் பிரசங்கிக்கிறது. ஆகையால் இரண்டாவது கல்பமும் அயுக்தம். மூன்றாவது கல்பம் கிரக ஜனகத்துவம் என்பது. அந்த கல்பத்தில் அஞ்சனாதிகளில் வியபிச்சாரம் என்ற தோஷம் ஏற்படுகிறது. கூடமான பொற்குவியல் முதலியதை சக்ஷுரிந்திரியத்தால் கிரகிப்பதற்கு சாதனமாக அமைகிறது அஞ்சனம், மை. கண்ணில் மை தடவிக்கொண்டால், ஒரு விதமான மையை தடவிக்கொண்டால் பூமியின் அடியில் மறைந்திருக்கிற நிதியும் புலப்படும் என்பர். ஆகினால் ரூப அபிவியக்தி ஹேதுத்வம், ரூப அபிவியக்தி காரணத்துவம் அஞ்சனாதிகளில் உள்ளது. ஆனால் அங்கு தேஜஸ்துவம் இல்லை. சாத்தியமில்லாத இடத்தில் ஹேது இருந்தால் வியபிச்சாரம் என்ற தோஷம் பிரசங்கிக்கும். ஆகையால் இந்த மூன்று கல்பங்களும் சரியாக. ஸ்லோகத்தில் ஆதிபதம் உள்ளது. ஆதிபதத்தினால் பிரமாதாவை எடுத்துக்கொள்ளலாம். பிரமாதாவான புருஷன் ரூபாபிவியக்திக்கு காரணமாகிறான். ஆகினால் அங்கு ரூபாபிவியக்தி ஹேதுத்வம் என்கிற ஹேது உள்ளது. ஆனால் தேஜஸ்துவமாகிற சாத்தியம் இல்லை. அங்கும் வியபிச்சாரம் பிரசங்கிக்கும் என்று விவக்ஷிதம். இப்படி இந்த அனுமானங்களில் தோஷம் உள்ளது. இந்த எல்லா அனுமானங்களிலும் ஆகமபாதமும் உள்ளது. மனு, பாராசரிய பிரபிருதி மகனீயர்களால் இந்திரியங்களுக்கு ஆகங்காரிகத்துவம் சொல்லப்பட்டதல்வா? அந்த ஆகங்காரிகத்துவம் வைசேஷிகர்களால் கூறப்பட்ட அனுமானங்களால் பாதிக்கப்படாது. சொல்லப்போனால் ஆகமத்தால் வைசேஷிகர்கள் கூறிய அனுமானங்களே பாதிக்கப்படும். ஆகையால் இந்திரியங்களுக்கு பௌதிகத்துவம் கிடையாது, ஆகங்காரிகத்துவமே என்ற சித்தாந்தம் நிலை நிற்கிறது. கவிதார்க்கிக சிம்ஹாய கல்யாண குணசாலினே ஸ்ரீமதே வெங்கடேசாய வேதாந்த குரவே நமஹ.